अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद ज़हूर आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, महफूज होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कॉलेज में इकोलॉजी के पहले 4 चैप्टर्स पढ़ लिए थे। जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं उसको अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तमाम तालीमी इदारे बंद होने की वजह से चूँकि आपने पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो दी होगी, मुझे मालूम है। कभी उम्मीद है कि आपने कम तवज्जो दी होगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ा होगा। अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इसलिए अपने नोट्स, किताबें वगैरह से मिट्टी साफ कर लें और एक बार फिर पढ़ने के मूड में आ जाएं। आज हम पढ़ेंगे आपके कोर्स का सेकंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 है, wind as an ecological factor। आज हम और देखते हैं कि विंड क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। विंड इन मोशन, यानी हम देखेंगे कि विंड है क्या चीज़, इसको डिफाइन करते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। विंड इज एन इम्पॉर्टेंट ecological factor, especially on फ्लैट प्लेन्स, यानी वो प्लेन जो बिल्कुल फ्लैट हो, जिसमें कोई ऊंचे नीचे ऊंच नीच ना हो, और अलोंग सी कोस्ट, यानी समंदर के किनारे जो है, वहाँ पर जो लैंड एरिया है, वहाँ पर भी विंड बहुत अहम रोल अदा करता है, यानी प्लांट्स को इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, नेगेटिवली भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड्स पर भी लीव्स, जो हवा है, जो एयर है, जो विंड्स हैं, वो प्लांट्स लाइफ को या वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड्स मींस हाइट फ्रॉम सी लेवल, और खासकर जो माउंटेनस एरियाज है उनमें, वहाँ पर जो वेजिटेशन है, वहाँ पर जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स को इफेक्ट करता है। विंड्स कैसे इफेक्ट करता है? डायरेक्टली प्लांट्स को इफेक्ट करता है। कैसे कैसे, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा है विंड्स? नंबर फर्स्ट वन है इंक्रीजिंग ट्रांसपिरेशन। विंड्स अगर चल रही है तो उसमें वो ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंक्रीज करता है, तेज करता है। वाटर लॉस ज्यादा होगी, डेसिकेशन काज करने का खतरा है। ड्राई प्लांट्स टिश्यूज के या प्लांट पार्ट्स के या एज होल प्लांट्स के ड्राई होने के चांसेस हैं, एज कंपेयर टू दोज प्लांट्स जो कि ज्यादा तेज विंड का सामना ना कर रहे हों। सेकेंड वन है बाय डिलीवरिंग हीट टू रिलेटिवली कूल लीव्स, यानी जो कूल लीव्स है उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी उनको गर्म करने की वजह बन सकती है विंड्स। By dissipating the heat load of isolated leaves, by causing various kinds of mechanical damages, जिसको हम आगे जाकर देखेंगे कि कौन कौन से कैसे मैकेनिकली प्लांट्स को डैमेज कर सकती है विंड्स। By scattering pollens, pollens well known to you, आप जानते हैं कि पोलन क्या चीज है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स को भी कॉज करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक, हाँ वो थोड़ा फासला हो या ज्यादा फासले तक, विंड्स सीड्स को और फ्रूट्स को डिस्पर्स कर सकती है। इफेक्ट ऑफ विंड्स ऑन प्लांट्स। Carbon dioxide replenishment. Wind removes the bound layer of still air that covers the surface of a shoot, preventing the diffusion of oxygen from stomata and carbon dioxide toward stomata.
मैं आपको बताता चलूं कि ये बाउंड लेयर या बाउंड्री लेयर क्या चीज है। बाउंड्री लेयर इज अ थिन जोन ऑफ calm air that surrounds each leaf, यानी मोस्टली लीफ के इर्द गिर्द जब विंड ना चल रही हो, जब हवा ना चल रही हो, तो उसके इर्द गिर्द एक थिन लेयर ऑफ एयर का एक थिन लेयर जमा हो जाता है, अरेंज हो जाता है। दिस लेयर reduces the transfer of heat, carbon dioxide and water vapors from leaf to the atmosphere, यानी लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ के इंटरनल इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट को बाहर जाने से ये लेयर रोकता है। जब ये विंड चल रही हो तो विंड क्या करता है, विंड इस लेयर को डैमेज कर लेता है, रिमूव कर लेता है, तो हीट लॉस ज्यादा होगी, लीफ से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगी, वाटर वेपर्स भी लॉस होंगे फ्रॉम द इनर environment toward the external environment. Cooling, the boundary layer accumulates heat by conduction over epidermis. The wind thins this layer, promoting dissipating of heat, resulting in cooling of the leaf. जैसा कि अभी हमने बता दिया कि the cooling effect of wind is detrimental in cold environment as it limits the physiological activity of plants, यानी physiological activities, जितने भी physiological activities है टेम्परेचर उसको इफेक्ट कर सकता है, यानी कूलिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है विंड, उसके रिजल्ट में प्लांट टिश्यूज का या एज ए होल प्लांट का या प्लांट पॉट का टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है, फोटोसिंथेसिस जो है, रिस्पायरेशन जो है, ये दूसरे जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसको इफेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ लोअरिंग देयर टेम्परेचर। डेसिकेशन मींस ड्राइंग ऑफ अ पार्ट या वाटर लॉस फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए प्लांट या इस प्लांट। Air in motion causes evaporation, yani wind causes evaporation rapidly, thus increasing the rate of transpiration. Wind rate of transpiration को तेज करता है. This result in desiccation because of removal of water from tissues, killing the leaves and twigs. यानी जो soft leaves हैं, leaves को भी kill कर सकता है अगर उससे ज्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाए, या इवन के ट्विग्स को भी डेसिकेट कर सकता है, उसको किल कर सकता है, और इसके अलावा फ्रूट इंजरी भी कॉज कर सकता है। कुशन प्लांट्स डेवलप इन रिस्पांस ऑफ डेसिकेशन की वजह से, यानी वाटर लॉस की वजह से प्लांट्स कुशन लाइक बन जाते हैं। These plants consist of streamlined contours, जिसका अभी हम पिक्चर्स भी देखेंगे, presented by uniform tips of numerous crowded branches. The action when on many erect plants mold their shoot system into cushion form. When branches tips are killed, the lateral buds produces vigorous growth so that each dead terminal is replaced by several shoots of lateral origin, resulting in a cushion plant. Cushion plants की well known example है मोस्टली अल्पाइन रीजन में या आर्कटिक रीजन में, टुंड्रा वाले रीजन्स में ये पाए जाते हैं। इसके वेल नोन एग्जांपल है सेलिनी है, और एक और प्लांट भी है एजोरिला, जिसकी एजोरिला की अगर हम पिक्चर भी देख लें, ये एजोरिला की पिक्चर, ये एजोरिला की पिक्चर है, और इस किस्म की है, बहुत स्मॉल फ्यू इंचेस हाइट तक जा सकते हैं, और इसमें कोई खास मेन स्टेम, बल्कि थोड़ी सी इसकी ग्रोथ हो जाती है एक टिप की, फिर बहुत कोल्ड विंड्स की वजह से इसका टिप ड्राई हो जाता है, डेसिकेट हो जाता है, डेड हो जाता है, लोअरिंग टेम्परेचर की वजह से, डेसिकेशन की वजह से
और वो टिप लोअर साइड पर जो उसके लेटरल ब्रांचेस है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो लेटरल ब्रांचेस ग्रोथ करना स्टार्ट करने के बाद वो जैसे ही ऊपर आते हैं, यानी उस लेवल से ऊपर आते हैं, फौरन उनकी भी डेथ हो जाती है। थोड़ी सी ग्रोथ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके जो लेटरल ब्रांचेस है, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और प्लांट ड्वार्फ भी रहता है और साथ में कुशन लाइक एक तकिए की तरह ही बन जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर्स में इस पिक्चर में नजर आ रहा है। Wind also causes dwarfing. Dwarfing means कि नॉर्मल हाइट से प्लांट्स की हाइट कम रह जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जहाँ पर चलती हो, मुसलसल चलती हो, ज्यादा टाइम तक चलती हो, सीजन के ज्यादा टाइम तक, खासकर ग्रोइंग सीजन में अगर वो चल रही हो, ज्यादा ड्यूरेशन तक चल रही हो, तेज चल रही हो, तो उसके रिजल्ट में वो प्लांट्स जो ड्वार्फ रह जाता है, यानी एक ही स्पीशीज के प्लांट्स है, दो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ऐसी जगह पे उसकी ग्रोथ है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, और एक दूसरा इंडिविजुअल सेम स्पीशीज का ऐसे रीजन में ग्रो कर रहा है, ऐसी जगह पे ग्रो कर रहा है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है। तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं है उसकी हाइट ज्यादा होगी, जबकि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना कर रहा है, सेम स्पीशीज है, सेम ही लेकिन इंडिविजुअल दूसरा है, तो स्ट्रॉन्ग विंड का सामना करने वाले इंडिविजुअल, उस प्लांट इंडिविजुअल का हाइट कम रह जाएगा। Dwarfing is turgidity help maturing cells of a plant to normal size. Turgidity आपको पता है, the plants developing under the influence of drying winds never attain turgidity that enable them to expand their maturing cells. As a result, all organs are dwarfed because their cells attain subnormal size. Deformation. Deformation means a normal जो एक स्टेम की या उसके ब्रांचेस की जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, जो उसका कंटूर्स हैं, वो नॉर्मल नहीं रहती, डिफॉर्मेशन उसमें आ जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये विंड्स अमूमन कुछ रीजन्स में यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शन मीन्स कि एक प्लांट में हर जब भी विंड्स आती है तो एक ही डायरेक्शन से विंड्स उस पे आती है, तो डिफॉर्मेशन के रिजल्ट में उसके जो विंडवर्ड साइड वाले जो नोड्स हैं, विंडवर्ड साइड वाले नोड्स मींस कि जहाँ से उस पर वो विंड टकरा रही है, उस साइड वाले नोड्स की ग्रोथ जब होती है तो कुछ टाइम के बाद वो मुड़ जाता है, वो चेंज हो जाती है टुवर्ड द लीवर्ड साइड। As a result, trees becomes flag form, यानी उसके अगर हम उस ट्रीज को देखें तो ऐसे लगता है जैसे उसके एक साइड से ब्रांचेस काट दी गई हो, लेकिन वो ब्रांचेस कटी हुई नहीं होती, बल्कि दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड की तरफ मुड़ी हुई होती है, और वो हमें फ्लैग्स की तरह नजर आते हैं। जिस तरह झंडा है, झंडा एक साइड पे ही होता है और दूसरे साइड पे नजर नहीं आता, तो वो ट्रीज के ब्रांचेस भी सिर्फ एक साइड पे नजर आते हैं, दूसरे साइड पे नजर नहीं आते और होते ही नहीं है।